दोस्तों, आप सभी लोगों की डिमांड पर और आप सबकी समस्या को देखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल में आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे किसान भाई अपना नया आवेदन किए हुए हैं, उन सब के फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स अभी रिजेक्ट किए जा रहे हैं और रिजेक्शन की जो यहाँ पर प्रक्रिया है वो क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आप किसी भी जिले के हों या फिर किसी भी राज्य के हों, अधिकतम यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी, तो आज हम आपको बताएंगे कि ये जो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं वो रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं और क्या करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। मगर दोस्तों, उसके लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने पीएम किसान सम्मान निधि की बहुत बारीकी से खबर देने वाले यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा, इसको सपोर्ट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा देना है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए आपको फटाफट हम बताते हैं कि ये जो फॉर्म आपके रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि एक तरफ से रिजेक्ट हो रहे हैं, वो क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं और इसका रीज़न क्या है, वो आज आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आपको बताते चलें कि जब अपना आप पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म नया रजिस्टर करते हैं, तो नया रजिस्टर करने की जो प्रक्रिया होती है वो तो आपको पता ही होती है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं या फिर शहरी क्षेत्र के होते हैं, तो दोनों प्रकार के किसान जो कि सीमांत किसान होते हैं उनको यह लाभ मिलता है। तो जब आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से फॉर्म होता है, जो कि अभी हम आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक किसान का हम यहाँ पे डाटा दिखा रहे हैं, जो कि 29 तारीख को इनका फॉर्म अभी हाल ही में ऑनलाइन आवेदन हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल दिखाई दे रहा है। और जब यहाँ से पास हो जाता है तो फिर आपका कुछ इस प्रकार से अप्रूव्ड बाय स्टेट बट पेंडिंग फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए भी आता है। और साथ साथ ये आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। और देखिए, हम यहाँ पे जो भी चीज़ें बताते हैं वो आपको बिल्कुल कट टू कट बताते हैं, तो समय तो ज़रूर लगेगा लेकिन आपको बढ़िया जानकारी मिलने वाली है। और जब ये इस प्रकार से आपका फॉर्म आगे बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद में आपके फॉर्म में एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे स्टेटस में लिखा रहता है फार्मर हैज़ बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल, प्लीज़ चेक योर स्टेटस फॉर्म फॉर जो है अंडर प्रोसेस अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस। यहाँ पर ऐसा जब लिख के आता है तो ये समझिए कि आपका फॉर्म सही हो चुका है, आपके फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जारी कर दिया गया है। और उसको जानने के लिए क्या करना होता है कि आना होता है इस वाली वेबसाइट पर, और यहाँ पर आने के बाद में नो स्टेटस पे क्लिक देना होता है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का। यहाँ पर जाने के बाद में आप क्लिक करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर के जरिए अपना आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये जो ऑप्शन आता है इसके आने के कुछ दिन बाद ही वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। लेकिन अभी तो बात ये हो रही है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है, तो रिजेक्ट वाला फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो रहा है और रिजेक्शन का जो फॉर्म है ये सही कैसे होगा। तो दोस्तों, अभी तक आपको बताते चले, आप जब भी अपना फॉर्म ऑनलाइन करवाते थे या खुद से करते थे, तो आप ये जो वेबसाइट है, अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो खासकर उत्तर प्रदेश के लिए ये वेबसाइट रहती है। जो भी जनसेवा केंद्र वाले होते हैं तो क्या करते हैं, इसी वेबसाइट पर जा करके आपकी खतौनी इंतखाब जो होती है वो डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपका पूरा विवरण आ जाता है, जहाँ पे वो जनपद चुन लेते हैं, तहसील चुन लेते हैं, फिर आपका गांव जो होता है, ग्राम पंचायत होती है, उसका चुनाव कर लेते हैं। और चुनाव करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपकी अप्रमाणित अनवेरीफाइड आपकी जो खतौनी होती है उसे डाउनलोड कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में कई सारे वीडियोज़ में बताया है कि ये जो अप्रमाणित खतौनी होती है इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और इसी वजह से ही अब आप सब के फॉर्म जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो इसी की वजह से हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपना फॉर्म यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेटस में थोड़ा सा जाएंगे तो रिजेक्टेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, और यहाँ पर रीज़न ऑफ रिजेक्शन में लिखा हुआ है अप्रमाणित या प्रमाणित खतौनी लगाएं। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा रिमार्क कर दें, ये देखिए प्रमाणित खतौनी लगाएं। इस वजह से ही, क्योंकि प्रमाणित वाली खतौनी अब कैसे मिलेगी वो आपको बताते चलें। प्रमाणित वाली खतौनी आपको मिलने वाली है आपके तहसील से। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए पूरी व्यवस्था करके रखी हुई किस प्रकार से आपको मिलती है आपकी अपनी प्रमाणित वाली इंतखाब, जो कि मिलने वाली है आपको तहसील से। और वहाँ पर क्या लिखा रहेगा, कुछ इस प्रकार से देखिए लिखा रहेगा उद्दड़ खतौनी। ठीक है,
इस प्रकार से लिखा रहेगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो खतौनी है उस पर मोहर भी लगी रहती है, कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से जो आपकी खतौनी होती है उसे आपको अपलोड करना है और अपलोड करने का जो कंप्लीट वीडियो है वो हमने दे रखा हुआ है। आपका जो फॉर्म है अब जब तक ये वाली खतौनी नहीं लगाएंगे जो आपकी स्क्रीन पर है तब तक के लिए आपके फॉर्म एक भी वेरीफाइड नहीं होने वाले हैं। फिलहाल के लिए जो फॉर्म अभी रिजेक्ट हो रहे थे उसका रीज़न यही है कि अब आपको वेरीफाइड या फिर तहसील से निकली हुई खतौनी ही अपलोड करनी है और अगर आप इसे अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा, ना ही तो अप्रूवल मिलेगा और आप चाहे जितनी बार करिए वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्प मिली है तो हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, साथ साथ अपने इस YouTube चैनल जो कि गांव का चौराहा का सपोर्ट कर दीजिए भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और हाँ, अब इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, उन सब का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन को दबाना कतई मत भूलिएगा। नमस्कार।